हेलो दोस्तों, जय हिंद साथियों, राधे राधे। आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि देख रहे हैं हम आपके लिए यूपीएसआई के लिए 2021 के पीवाईक्यू मूल संविधान के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक देखें और अपने कमेंट में आंसर करें। तो दोस्तों चलो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। इसका पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? इसका है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 124। अनुच्छेद 124। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, भारत के मुख्य न्यायाधीशों सहित की अधिकतम संभावित संख्या कितनी होती है? इसका ऑप्शन नंबर सी, 34। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद याचिका जारी करने के लिए उच्च न्यायालयों को शक्ति प्रदान करता है? इसका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 226। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने का अधिकार किसके पास है? इसका ऑप्शन नंबर बी, भारत के राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, के रामकृष्ण बनाम केरल राज्य में केरल उच्च न्यायालय का एक निर्णय के संबंध में एक ऐतिहासिक निर्णय है। इसका ऑप्शन नंबर बी, सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लिखित है कि सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होगा? इसका है ऑप्शन नंबर, इसके ऑप्शन है, इसका ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 129। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वोच्च न्यायपालिका निकाय कौन सा है? भारत में सर्वोच्च न्यायपालिका निकाय कौन सा है? इसका ऑप्शन नंबर डी, उच्चतम न्यायालय। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते निम्न में से किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं? इसका ऑप्शन नंबर एक, संसद के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए सेवानिवृत्ति की आयु होती है? इसका ऑप्शन नंबर ए, 65 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या अभिपुष्ट से संबंधित है? इसका ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 219। अनुच्छेद 219। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उच्च न्यायालयों की संस्था पहली बार किस वर्ष में स्थापित की गई थी? ऑप्शन नंबर सी, 1862 में। ऑप्शन नंबर सी। मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के संबंध में उच्चतम न्यायालय का क्षेत्राधिकार क्या है? इसका ऑप्शन नंबर सी, मौलिक लेखन अन्य नहीं। मौलिक एक लेखन अन्य नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके पास राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के विवादों का निर्णय लेने का मूल, अन्य और अंतिम अधिकार होता है? इसका ऑप्शन नंबर बी, भारत का उच्चतम न्यायालय। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय की आरंभिक आधिकारिकता से संबंधित है? इसका ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 131। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने के लिए अधिकृत करता है? इसका ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 143। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है? इसका ऑप्शन नंबर डी, 25। ऑप्शन नंबर डी, 25। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेबियस कॉर्पस याचिका का शाब्दिक अर्थ क्या है? हेबियस कॉर्पस याचिका का शाब्दिक
अर्थ क्या है? इसका ऑप्शन नंबर सी, किसी को रसीद पेश करना। ऑप्शन नंबर सी। भारत के किस संघ शासित क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय है? भारत के किस संघ शासित क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय है? इसका ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली का। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और पेंशन को रद्द करने की शक्ति निम्न में से किसके पास है? इसका ऑप्शन नंबर डी, भारतीय संसद के पास। ऑप्शन नंबर डी। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का ऐतिहासिक मामला सर्वोच्च न्यायालय में अब कब समाप्त हुआ था? इसके ऑप्शन है डी, 1973 में। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत संविधान और इसके तहत अधिनियमित कानून के अंतिम व्याख्याकार कौन होते हैं? इसका ऑप्शन नंबर बी, सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से किस संस्थान ने भारत में जनहित याचिका की शुरुआत की? निम्न में से किस संस्थान ने भारत में जनहित याचिका की शुरुआत की? ऑप्शन नंबर बी, उच्चतम न्यायालय। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायालय द्वारा किसी सरकारी अधिकारी को जारी किए जाने वाले परमादेश याचिका का वास्तविक अर्थ क्या है, जिसमें उसे उसके आधिकारिक कर्तव्यों का पालन करने को कहा जाता है, जिनके पालन में वह विफल रहा हो? इसका ऑप्शन नंबर बी, हमारा आदेश है। हमारा आदेश है। भारत संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को भारत के क्षेत्र में किसी भी अदालत या अधिकरण से अपील करने के लिए विशेष अनुमति प्रदान करने के लिए अधिकृत करता है? इसका ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 136। अनुच्छेद 136। निम्न में से कौन सी संस्था मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए याचिका रिट जारी कर सकती है? इसका ऑप्शन नंबर बी, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत संविधान के निम्न में अनुच्छेदों में से कौन से अनुच्छेद में आपराधिक मामलों में उच्चतम न्यायालय के अपीलीय अधिकार के लिए प्रावधान शामिल है? इसका ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 134। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद पर किस आयु तक रह सकते हैं? इसका ऑप्शन नंबर ए, 65 वर्ष तक। ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से किसके पास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके कार्यालय से हटाने की शक्ति जब संसद के प्रत्येक सदन ने एक प्रस्ताव पारित किया है? इसका ऑप्शन नंबर सी, भारत के राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रशासन न्यायाधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों को किसके द्वारा परामर्श के बाद राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है? इसका ऑप्शन नंबर है सी, भारत के मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन नंबर सी। मद्रास के उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? मद्रास के उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? इसका ऑप्शन नंबर डी, 1862 में। 1862 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब तक उच्चतम न्यायालय के कितने न्यायाधीशों को हटाया या महाभियोग चलाया गया है? इसका ऑप्शन नंबर डी, 0। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के स्थानांतरण के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीशों को उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीशों को दो संबंधित उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करना चाहिए? इसका ऑप्शन नंबर बी, 4। ऑप्शन नंबर बी। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्तों का भुगतान किसके द्वारा किया जाता है? इसका ऑप्शन नंबर बी, संबंधित राज्य की संचित निधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, भारत संविधान के निम्न में से किस भाग में राज्यों के अधीनस्थ न्यायालयों से संबंधित अध्याय है? इसका ऑप्शन नंबर सी, भाग 6। ऑप्शन नंबर सी। संबंधित उच्च न्यायालय या किसी अन्य उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों से अस्थायी संबंध अवधि के लिए उस राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य करने का अनुरोध कौन कर सकता है? इसका ऑप्शन नंबर बी,
ऑप्शन नंबर बी। सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश से अस्थायी अवधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य करने का अनुरोध कौन कर सकता है? इसका ऑप्शन नंबर एक, भारत के मुख्य न्यायाधीश। भारत के मुख्य न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश कितनी आयु तक कार्यरत करता है? इसका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति कौन कर सकता है? सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति कौन कर सकता है? इसका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से केवल किन प्रमाणित आधारों पर हटाया जा सकता है? इसका ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किसी राज्य में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? इसका ऑप्शन नंबर ए, भारत का राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? इसका ऑप्शन नंबर ए, रेगुलेटरी अधिनियम 1973 में। ऑप्शन नंबर ए। मूल रूप से संविधान में सर्वोच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश को व्यवस्था थी? इसका ऑप्शन नंबर बी, 7। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव पारित हो जाने पर पदच्युति का आदेश कौन जारी कर सकता है? इसका ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को प्रतिमाह कितना वेतन मिलता है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को प्रतिमाह कितना वेतन मिलता है? इसका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था है। न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था है। इसका ऑप्शन नंबर सी, भारत और यूएसए। ऑप्शन नंबर सी। जनहित याचिका दायर की जा सकती है। जनहित याचिका दायर की जा सकती है। ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों, उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य न्यायिक किस मजिस्ट्रेट या न्यायालय कारावास की सजा दे सकता है? इसका अधिकतम 7 वर्ष। अधिकतम 7 वर्ष के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में कौन नियुक्त कर सकता है? इसका ऑप्शन नंबर डी, भारत के राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर डी। राज्य के उच्च न्यायालय के मामले में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के उद्देश्य के लिए सक्षम प्राधिकारी है। इसका ऑप्शन नंबर डी, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। किसी राज्य में जिला न्यायाधीश की नियुक्ति पदस्थान और पदोन्नति किसके द्वारा की जाती है? इसका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय की कार्यवाही किस भाषा में संचालित की जाती है? सर्वोच्च न्यायालय की कार्यवाही किस भाषा में संचालित की जाती है? इसका ऑप्शन नंबर बी, अंग्रेजी में। ऑप्शन नंबर बी। भारत संविधान कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को कानूनी या तथ्य के किसी भी प्रश्न पर और किसी पूर्व संविधान कानूनी मामले पर उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने के लिए अधिकृत करता है? इसका ऑप्शन नंबर एक, अनुच्छेद 143। ऑप्शन नंबर एक। हिमाचल प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर सी, शिमला में। ऑप्शन नंबर सी। भारत संविधान कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को भारत के क्षेत्र में किसी भी अदालत, न्यायाधिकरण, सैन्य न्यायाधिकरण और कोर्ट मार्शल को छोड़कर के फैसले से अपील करने के लिए विशेष अनुमति प्रदान करने का अधिकार देता है? ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 136।
अनुच्छेद 136। सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? इसका ऑप्शन नंबर डी, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों के परामर्श से राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली हों तब उनके काम कौन करेगा? इसका ऑप्शन नंबर सी, भारत के मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन नंबर सी। सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि करने का अधिकार किसे प्राप्त है? सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि करने का अधिकार किसे प्राप्त है? इसका ऑप्शन नंबर सी, संसद को। ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में काम किया है? इसका ऑप्शन नंबर एक, ऑप्शन नंबर एक, भारत में न्यायपालिका है, भारत में न्यायपालिका है स्वतंत्र। ऑप्शन नंबर एक, स्वतंत्र। निम्न में से उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? निम्न उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? ऑप्शन नंबर सी, फातिमा बीबी। ऑप्शन नंबर सी, फातिमा बीबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद के मामले को किसको प्रस्तुत किया जाता है? इसका ऑप्शन नंबर सी, भारत का उच्चतम न्यायालय। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसके पास होता है? इसका ऑप्शन नंबर ए, भारत की संसद। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाए जा सकते हैं? ऑप्शन नंबर डी, संसद में महाभियोग प्रस्ताव पारित होने पर। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? इसका ऑप्शन नंबर है, हीरालाल जी कानिया। ऑप्शन नंबर एक। भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है? इसका ऑप्शन नंबर डी, सिक्किम उच्च न्यायालय। ऑप्शन नंबर डी। भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है? भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे? ऑप्शन नंबर डी, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। तो गाइस वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक बने रहिए हमारे चैनल पर। जय हिंद साथियों, जय हिंद।